शांति। 21 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मनाव मध्याजी भव। बाप को अर्थात पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मनाव मध्याजी भव। बाप को अर्थात पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। प्रश्न बाबा ने किया, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम वाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। आज की मुरली से गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। नाम न लेना रोने का, रोते को हंसाने आए हैं, नहीं रूठना कभी कभी, रूठे को मनाने आए हैं। जो रूठी तकदीर बदल दे उसकी तुम तस्वीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता ये भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहे तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। तो श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ आ जाती है? चौथे युग में। और उस समय जब परमात्मा प्रवेश करते हैं तो कितने लोग झूठे कलंक लगाते। ये है चौथ का चंद्रमा। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते न गीता के भगवान को लगते हैं। तो कलंक किसको लगते हैं? कलंक तो इस ब्रह्मा को लगते हैं। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी है तो भगाने के लिए। शिव बाबा का तो किसको भी पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके। न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते हैं। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। बल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर युग में दिखाया है। समझते ये महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। ये तो ईश्वरी नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है। बापी आकर इन सबकी समझ देते हैं।
सारा मदार गीता पर, गीता में ही रोंग लिख दिया है। बाबा ने कहा गीता में ही मनुष्यों ने अपनी मिक्स करके उसको रोंग कर दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं है। ये तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, ये माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बढ़ना है, परंतु इन बातों को जरा भी कोई समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूद ही ऐसी है। बाबा कहते ड्रामा में नूद ही ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। बाबा ने कहा गृहस्थी माताएं जा करके ललकार कर सकती हैं, उनसे कहो कि हम आपसे थोड़ा सा टाइम लेना बात करना चाहते हैं। ये गीता तो भगवान ने गाई है, अब आप कौन से भगवान की बात करते हो? भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है, हमको तो इस बात में संशय आता है। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे पेचीली बातें उनके सामने रखनी चाहिए। सीधा सीधा ज्ञान सुनाएंगे तो है मानेंगे नहीं। तो इस तरह की बातें शास्त्रवादियों के पास जा करके कहनी चाहिए। ये निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते श्री कृष्ण भगवान वाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते, इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, तो उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा ये है। अब दोनों में बाबा ने कहा दोनों में गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या शिव? गीता में लिखा हुआ है सहजराज योग। बाप कहते हैं कि बेहद के का सन्यास करो, हद का सन्यास नहीं। बाबा कहते पीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, कमंडल लेने की जरूरत नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए मन को रंगो। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मनावा मध्य जीवाओ। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से है। गीता में है श्रीमत भगवान वाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही याद सनातन देवी देवता धर्म था, वह श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा ये है, उनको तुमेव माता पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना ये तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है, तो शिव परम पिता परमात्मा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए ये भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही आरफन दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते तो जरूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो और बरसा लो। सेकंड में जीवन मुक्ति अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं। महिमा पूरी लिखनी चाहिए। शिवाय नमा उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम क्या बन जाएंगे, स्वर्गवासी बन जाएंगे। कैसे सृष्टि चक्र फिरता है
इसको अगर तुमने समझ लिया तो तुम स्वर्गवासी अर्थात राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, सो तेरे तारन तरल 3 लोक आदि ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ राधे कृष्ण आपस में रास रचाते, गोप गोपियां रास रचाते, ऐसी दुनिया में तुम भी चले जाएंगे। स्वर्ग की बात जब आती तो भक्त लोग समझते स्वर्ग कोई ऊपर में है, लेकिन वास्तव में स्वर्ग ऊपर में नहीं है। ऊपर में कोई ऐसी दुनिया नहीं है जो शरीर को धारण करके कोई पार्ट बजाता हो। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान वॉचमैन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते मेरे बनो। फादर सोज सन फिर सन सोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे पर श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ हम भी है, परंतु हम अभी संगम पर हैं। ना हम कलयुग में हैं ना हम सतयुग में, हम संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। परम पिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। ये तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परम धाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून पर ऊपर जाने लिए माथा मारते रहते हैं। ये है साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं, चले जाओ कुछ भी नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचे से ऊंच बाप है। वह तुम्हारा भी बाप है, सबका बाप है, लेकिन हमने उनको पहचाना है और आपने पहचाना नहीं। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। ये पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई इन बातों को सिखला ना सके। ऐसी ऐसी पॉइंट लिखनी चाहिए। मन मनावो मध्य जीवो, ये है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी। परंतु माया इतनी बलवान है कि वो अर्थात रीति बाप को याद करने नहीं देती है। सारा दिन बाप को याद नहीं करो, फिर अमृत वेला में बाप याद आते हैं क्या? तो बाबा ने कहा सुबह से लेकर शाम तक जब तुम अपने ऊपर मेहनत करते हो तब बाप की याद बुद्धि में ठहरती है। तो बाबा ने कहा फिर अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं,
घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम योग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। ये है ही नरक पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है ये भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइनेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। 4 दिन तो बड़ी उमंग और फिर 5वें दिन कुछ नहीं, इसलिए कहते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रस चलते रहना चाहिए। भगवान वाचवी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, दूसरों को सुनावंती और फिर भागंती हो जाते हैं। यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हार जीत होती है, ये खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं। अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। बाबा कहते कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा होता है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं। ये भूलना नहीं है। अगर ये भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं। फिर दुनियावी बातों में बुद्धि, बाबा कहते फिर तुम्हारी बुद्धि कहाँ लग जाती है, दुनियावी बातों में लग जाती है। बाबा कहते मुरली आदि भी याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट वास्ती है। ये बंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लग जाती है। बाबा कहते कई बच्चों को तो बैज लगाने में भी लग जाती है। ये भी देह अभिमान है। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है, सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे ज्यादा बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। नंबरवार है। डिफेम करने से भारत की कितनी गिलानी हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। नंबर 2, फादर सोच सन, सन सोच फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। स्पष्टीकरण, मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। मनसा सुभावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिलचस्प नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे।
अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन, बुद्धि अर्थात निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे 22 लेस बनेंगे। बुद्धि अर्थात निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे 22 लेस बनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? बाबा तेरे हम रहे ये जिंदगी का सार है, और इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आसार है। क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भवसागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं। जिससे पाप कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हो तो दुनिया 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनिया इस सृष्टि पर होती हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति। अभी हम शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, कोई याद ना आए। मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा, दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान, सातों रंगों से, सातों गुणों से सजी हुई मैं आत्मा मणि की तरह चमक रही हूँ। मुझे आत्मा से रंग बिरंगी किरणें निकल करके चारों तरफ फैल रही है। प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए मैं आत्मा रंग बिरंगी किरणों के साथ उड़ रही हूँ, शरीर रूपी वस्त्रों से अलग होकर। देखें अपने आप को, चमकता हुआ हीरा, जैसे हीरा होता है दूर से चमकता, ऐसे मैं आत्मा चमक रही हूँ। मैं बेदाग हीरा हूँ, चली जा रही हूँ सूरज चांद सितारों से पार होती हुई, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। कितनी सुंदर दुनिया, उससे भी ऊपर मैं अब पहुंच जाती हूँ अपने प्यारे घर, परम धाम, शांति धाम, जहाँ पर सर्वशक्तिवान प्यारे पिता मैं देख रही हूँ, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश फैला हुआ है, उनकी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। अपने प्रकाश से वह चारों तरफ प्रकाशित कर रही है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ, उनके प्रकाश में ढक गई मैं पूरी तरह से। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मुझे आत्मा का एक एक अंग शीतल हो रहा है। मुझे आत्मा में शक्ति भर रही है और मेरा खाता जमा होता जा रहा है। 21 जन्मों की पूंजी में जमा कर रही हूँ। मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ परम धाम से नीचे।
सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे अब मुझे सृष्टि रंगमंच दिखाई दे रहा है। सृष्टि रंगमंच पर आकर मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की सतरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही है, सृष्टि के कोने कोने में पहुंच रही है। सभी का उद्धार हो रहा है, सभी पाप मुक्त हो रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।